नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। एक और लर्निंग वीडियो लेकर मैं इस हफ्ते आपके सामने हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है जो कि है अंडरस्टैंडिंग ब्रेकआउट्स। देखिए, जनरली हम जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं हम सबकी दिक्कत ये होती है कि हम ब्रेकआउट्स पे फेल हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स पे जनरली हम ट्रैप हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन ब्रेकआउट है कि ये जस्ट एक ट्रैप है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि जो भी इनसाइडर होते हैं या जो भी मार्केट मेकर्स होते हैं, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मार्केट मेकर कौन होते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, एलआईसी जैसे उनकी बात करो, म्यूचुअल फंड की बात करो, तो ये सब बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जनरली जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो ये जनरली इनके हाथ में होता है कि किसी भी ब्रेकआउट को ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट बनाए या किसी भी ब्रेकआउट को ये फेल करे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जिनमें से एक स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम टेस्टिंग, जिसे ये वॉल्यूम टेस्टिंग बोलते हैं। जिससे ये खुद पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कोई सप्लाई है कि नहीं है, कोई डिमांड है कि नहीं है, और उसके बाद ये अपना दांव खेलते हैं। तो आज हम वो वॉल्यूम टेस्टिंग के फेनोमेनन को देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम टेस्टिंग होती है, क्या होती है, कंसोलिडेशन क्यों आती है। ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जब प्राइस कंसोलिडेट करता है तो वो क्यों करता है, उसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए ये चैनल। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आपकी इच्छा हो जल्दी से आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आगे और एक एक करके देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंजिंग मार्केट होता है, टाइम करेक्शन में होता है, साइडवेज होता है या थोड़ा बहुत प्राइस और टाइम करेक्शन देते रहता है। और ट्रेंडिंग जो होता है वो 30% टाइम या 40% टाइम होता है मार्केट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट को क्या गाइड करता है, जिससे हमें पता चले कि ट्रू ब्रेकआउट है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो अगर आप यहां पर भी ये चार्ट को देख सकते हो तो देखिए ये रेंज बाउंड मार्केट है, जहां पर प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, उसे रेंज बाउंड मार्केट बोला जाता है। और उस रेंज से ही प्राइस की ट्रेंड की पैदाइश होती है। तो मार्केट रेंजिंग मार्केट जो होता है वो एक डिसीजन पॉइंट होता है। वहां पर जो इनसाइडर्स होते हैं या जो ऑपरेटर होता है वो बैठ के सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाऊं कि नीचे लेके जाऊं, एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी बनाता है। और इसीलिए किसी भी रेंज बाउंड मार्केट से ट्रेंड की पैदाइश होती है। तो ये जो रेंज बाउंड होते हैं जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, ये फेल्ड ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, ये पहचानना एक टेक्निकल एनालिस्ट का काम है। तो पहले हमें यह समझना है कि मार्केट रेंज क्यों करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट है या मार्केट रेंज बाउंड हो गया। क्यों रेंज बाउंड होता है? क्योंकि एक रैली के बाद जब मार्केट रैली कर जाती है, एक मार्केट में रैली आती है, एक मार्केट में ट्रेंड आता है या एक मार्केट में डिक्लाइन जो भी आता है, ट्रेंड मूव के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग स्पेस होता है, जहां पर जो बंदा नीचे के स्तर पे खरीदा हुआ है वो एक ऊपर के स्तर पे आके अपनी प्रॉफिट को बुक करेगा। ही वुड वांट टू टेक सम प्रॉफिट और टेक सम मनी ऑफ द टेबल। तो उस समय वो जो बड़ा प्लेयर जो स्टॉक को ड्राइव कर रहा था वहां पर आके अपनी प्रॉफिट्स को बुक करता है। जब वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करता है तो वहां से मार्केट थोड़ी प्राइस करेक्शन देता है, थोड़ा टाइम करेक्शन देता है, जिसे हम रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। तो उस रेंज बाउंड मार्केट के दौरान आप देखोगे जनरली नैरो रेंज कैंडल बनती है, डिक्लाइनिंग वॉल्यूम होती है, लो पार्टिसिपेशन होती है। तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉफिट को बुक करता है, राइट। कंसोलिडेशन वहां पर जैसे कि सप्लाई जहां पर आती है, वो कंसोलिडेशन का मतलब सप्लाई होता है। सप्लाई मतलब वहां पर सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुक करती है और भी शॉर्ट सेलर जुड़ जाते हैं। जब मतलब कि बहुत जन होते हैं कि देखते हैं कि नहीं यहाँ पर मार्केट का टॉप बन गया, यहाँ पर और भी शॉर्ट सेलर जुड़ जाते हैं और वहां पर सेलिंग आने लग जाती है, प्राइस डिक्लाइन होने लग जाता है। और जिस दिन ये सेलिंग खत्म होती है, जिस दिन ये सप्लाई खत्म होती है, जिस दिन ये सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस दिन प्राइस वहां से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, पोस्ट सप्लाई। लेकिन रेंज, अगर हम रेंज को समझे तो वहां पर रेंज कैसे बन गया, राइट। रेंज बना क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, वहां पर सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई और साथ ही साथ वहां पर नए बायर्स आ गए। तो उस रेंज में कौन कौन काम कर रहे हैं? सबसे पहले एक सेलर काम कर रहा है, जो शॉर्ट सेलर है उस रेंज के अंदर काम कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू सेल द मार्केट। वो सोच रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस की मूवमेंट ओवर हो गई, यहाँ टॉप बन गया, वो यहाँ वहां पर बेचने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट टेकर्स यानी कि जो बंदे नीचे से लेके बैठे थे
उन्होंने अपने प्रॉफिट वहां पर ले रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, डिक्लाइन आ रही है, तो वहां उस रेंज में वो भी काम कर रहे हैं। और तीसरे जो होते हैं वो न्यू बायर्स होते हैं, राइट, जो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो साइड में बैठे हैं, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं अब घुसूं, राइट। जब वो फाइनली घुसते हैं तो वो नए बायर्स होते हैं। और ये जो नए बायर्स होते हैं इनका भी कट्टा है। कैसे कट्टा है हम आपको दिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं और इनको ट्रैप करने में सबसे ज्यादा इनसाइडर, क्योंकि मजा आता है उनको ये गेम खेलने में, इनसाइडर्स का काम ही है। तो प्रोफेशनल ट्राई टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पोजीशंस विद डिक्रीजेस सप्लाई। तो आप देखोगे कि जब भी मूव ऊपर की तरफ आता है और एक प्राइस जो होता है रेंज बाउंड चला जाता है, प्राइस ज्यादा गिरता नहीं है, तो जो बंदा जिसको खरीदना है, जो प्रोफेशनल होता है, वो ये सब जितने भी सप्लाई होते हैं, ये सब जितने भी प्लेयर होते हैं, इन सबको एब्जॉर्ब करता है, इनकी सप्लाई को एब्जॉर्ब करता है। फाइनली वो चीज होती है जो सप्लाई को डिक्रीज कर देती है, और जब कोई सप्लाई नहीं बचता तो वहां पर सिर्फ डिमांड होता है और थोड़ा सा पुश आते ही प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो रेंज जब होता है तो रेंज में क्या चीज चल रही है हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो रेंज में क्या चलती है, जब आप कोई भी रेंज बाउंड मार्केट को रीड कर रहे हो तो आप ये चीज अपनी साइकोलॉजी में डाल के रखिएगा कि आप 3 चीजों को रीड कर रहे हो। पहला, इसमें सेलर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, इसमें प्रॉफिट टेकर्स हैं जो कि नीचे के स्तरों पे खरीद के रखे थे, अभी ये अपने प्रॉफिट को ले रहे हैं। तीसरा, इसमें नए बायर्स भी हैं जो कि आशा कर रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए उन्होंने एंट्री की है। तो यहां पर 3 तरह का प्लेयर होते हैं और ये जो प्रोफेशनल बंदा बैठा है ये तीनों को यहां फंसाएगा, क्योंकि इसका काम ही वही है। क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं आएगी, जब तक कोई बेचेगा नहीं, ये खरीदेगा कैसे? तो इसका काम है खरीदना। और आप पूछोगे सर ये तो खरीद रहा है, इसको क्यों फंसाएगा? अरे भाई ये प्रोफेशनल है, इसने बहुत पैसे लगाए, बहुत रिसर्च की, बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा टीम है, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जैसे छोटे प्लेयर इसके साथ उस ट्रेड में रहे। ये हमेशा वो जो थाली होती है, वो जो परात होती है, उसमें सबसे बड़ा चंक यही खाने की सोचेगा, क्योंकि इसने मेहनत भी की है, इसने पैसा लगाया है, तो ऑफ कोर्स बड़ा शेयर इसी का बनता है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसमें से कोई भी शेयरिंग हो। तो ये क्या करता है, ये जो नए बायर्स होते हैं, जो हमारे और आपके जैसे जो छोटे रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको ये साफ कर देता है मक्खी की तरह। मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा और आप पूरा रिलेट कर पाओगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है मार्केट्स में कई बार। तो देखिए, ये होता है वॉल्यूम टेस्ट, इसे वॉल्यूम टेस्ट बोला जाता है और ये प्रोफेशनल्स करते हैं। तो आप अगर यहां पर इस डायग्राम को देखो तो यहां पर मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, जब यहां से प्राइस मूव कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये जो प्राइस जो ड्राइव होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ ड्राइव होती है, तो इसको ड्राइव करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। तो यहां से जब प्राइस ड्राइव हो रहा है तो इसमें प्रोफेशनल्स बैठे हैं और बहुत सारे बंदे जो साइडवेज बैठे हैं, जो चाहते हैं कि जब प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करे तो वो भी अंदर घुसे। एक लेवल पे आकर, राइट, ये प्रोफेशनल सोचता है कि मैंने यहां पर खरीदा था, समझिए 100 रुपए में खरीदा था, अभी प्राइस 500 रुपए हो गया, 5x प्राइस हो गया, अब मुझे यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। वो ये सोचता है, उसका माइंडसेट ये रहता है कि मुझे यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो यहां पर जब वो प्रॉफिट बुक करता है, जब प्राइस वापस नीचे आना शुरू कर देती है, जब जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करता है, बहुत सारे शॉर्ट सेलर जो मार्केट में बैठे रहते हैं वो भी आ जाते हैं इसके बीच में कि भाई ये प्राइस टॉप बन गया, इसको बेचो। तो फिर वो प्राइस को थोड़ा सा फर्दर नीचे ड्रॉप करता है। तो ये क्या होता है कि इनिशियल मूव जो होता है, पहला आता है वो आता है। फिर यहां से जब प्राइस, वो जो बंदा जो इस स्टॉक के बारे में इतनी सारी रीडिंग करके रखा है और इतना सारा पैसा इसमें खर्चा करके रखा है, इसको पता है कि स्टॉक की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर अपने पोजीशंस को थोड़ा सा रिलैक्स करके वापस यहाँ पर एक अच्छे बार्गेन में पोजीशन खरीदने की कोशिश करता है। जब वो पोजीशन को ऊपर की तरफ पुश करता है, जब वो खरीदता है तो डिमांड आती तो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करती है। और ये जो शॉर्ट सेलर था, कहीं पर शॉर्ट सेल यहाँ पर किया था, किसी ने यहाँ पर किया था, वो सब अपने शॉर्ट्स को काटते हैं और वो फर्दर जो होता है वो सप्लाई कम कर देता है। बाकी नए प्लेयर भी यहाँ पर आ जाते हैं, राइट, क्योंकि जो बंदे साइड में बैठे थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये प्राइस को फर्दर पुश करता है। लेकिन ये जो पुश होता है, ये बंदा जो प्रोफेशनल बंदा है, जो यहाँ से मार्केट को ड्राइव करके यहाँ तक लाया है, वो समझ गया कि इसमें भी बहुत जन आ गए हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। तो वो क्या करेगा ना, पूरे प्राइस को साइडवेज रेंज वाइज लेके जाएगा। जब तक लेके जाएगा तब तक हमारे जैसे छोटे प्लेयर
इसमें परेशान नहीं हो जाए। अब ये हो सकता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन भी ये रेंज में लेके जा सकता है। उसके पास पैसा है, उसके पास कैपेसिटी है इसको होल्ड करके रखने की। ना अपने पास उतना पेशेंस है, ना अपने पास उतना पैसा है, क्योंकि हम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम सोचते हैं कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अपना, ये तो बाकी आप देखोगे कि मार्केट दूसरे स्टॉक्स में तेजी आ गई है, हमने जिसमें लेके बैठे हैं, हम जो चीज लेके बैठे हैं वो तो बढ़ रही नहीं, तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। फिर वो क्या करता है ना, फिर भी आप बैठे रहते हैं कि नहीं चलो कहीं कभी ना कभी तो मूवमेंट अच्छा आएगा, इसमें भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर घुसा हुआ है। फिर वो क्या करता है, लास्ट में वो एक वॉल्यूम टेस्ट करता है। अब उसको ये देखना है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा ना, वो हमारे जैसे छोटे छोटे दिल वाले, कमजोर दिल के बंदों को यहां शेकआउट कर देगा। क्या करेगा, जबरदस्त प्राइस फॉल लेके आएगा, 1 2 3 दिन 4 दिन प्राइस फॉल लेके आएगा और प्रीवियस सपोर्ट के नीचे लेके जाएगा और शेकआउट कर देगा, जिसे रेसिडुअल शेकआउट कहा जाता है, रेसिडुअल सेलिंग कही जाती है। और यहां पर जैसे ये प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ता है, भाई अपनी तो रात की नींद हो जाती है हराम, राइट। और अपने क्या करते हैं, जबरदस्त सेलिंग, बेच दो भैया, देयर इज नो टुमारो, राइट, बेच दो बेच दो बेच दो, नीचे गया खत्म। अपने क्या करते हैं, यहां से इसको बेचकर निकल जाते हैं, वी सेल इट एंड वी गेट आउट। भैया अपने को तो करना ही नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, अपने को करना ही नहीं है, तो अपने यहां से बेचकर इसको निकल जाते हैं। जैसे ही अपने बेच के निकलते हैं, दूसरे या तीसरे दिन ये घूम के ऊपर जाता है और करके रॉकेट हो जाता है। यहां पर अपने जो बेचे उसके बाद ये स्टॉक जो है 20-25%, 50% भी ऊपर जा सकता है, ऐसा होता है। अभी लास्ट वीक में या उसके पहले वाले वीक में रियल एस्टेट सेक्टर में कितने जनों ने ऐसी थप्पड़ खाई है, प्लीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बता दो। प्रेस्टीज स्टेट, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, एस कंस्ट्रक्शंस, शंकरा बिल्डिंग, पीएनसी इंफ्राटेक, बहुत सारे नाम से कितने जिन्होंने ये चपीड़ की खाई है। आप भी जानते हैं मनीमन, मैं भी जानता हूं मनीमन। फ्रेंड्स देखिए, ये जो गेम है ये सबसे बड़ा गेम है जो एक प्रोफेशनल, एक इनसाइडर खेलता है हमारे साथ। और यही चीज जो है आप पहचान पाओगे अगर आपके पास सही एजुकेशन और सही टेक्निक है। इस तरह के मूवमेंट को पहचानने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर हम यूज करते हैं, आप भी कर सकते हो। हमारे साइट पे भी इस तरह के फेकआउट को पहचान सकते हैं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम को भी यूज करके इस तरह के फेकआउट को पहचान सकते हैं, एडीएक्स को यूज करके इस तरह के फेकआउट्स को पहचान सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स, इसके बाद जो प्राइस ऊपर जाएगा ना, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी उस प्राइस में एंटर करने की या उस स्टॉक में एंटर करने की, क्योंकि वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अभी आप पिछले हफ्ते कोई ओबरॉय खरीद सकता है, प्रेस्टीज खरीद सकते थे, डीएलएफ खरीद सकते थे, एक दिन में 5%, 10%, 15% अपर सर्किट कौन खरीदेगा? कन्विक्शन ही नहीं आता, हिम्मत नहीं होती। जब तक आप इस जगह पर खरीद के आराम से नहीं बैठ सकते। यार फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, एनालाइज राइट सिट टाइट, एनालाइज राइट सिट टाइट, हमेशा ये बात बोलता हूं। अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपके एनालिसिस में दम है, तो ये सब जो इनसाइडर का गेम है ना, आपके दिमाग में पहले से फिट होगा। और ये गेम देखिए, इनसाइडर खेलेगा ही खेलेगा, उसकी नीति है ये, आपको शेकआउट करेगा ही करेगा। ये जो शेकआउट होगी एकदम लो वॉल्यूम्स पे होगी, इसका मतलब यहां पर कोई भी सप्लाई नहीं है, ये एक शेकआउट है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा तकलीफ की बात मार्केट्स में ये है कि हम लाखों रुपए का लॉस जो है मार्केट में खा सकते हैं। वी आर रेडी टू टेक लैक्स एंड लैक्स रुपीज लॉस इन द मार्केट, लेकिन हम सीखने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और हम में से जो मैक्सिमम लॉसेस होते हैं हमें सिर्फ इसी मेंटल ब्लॉकेज के कारण होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम सीखना नहीं चाहते। भले मैं 2 लाख का नुकसान कर दूंगा इसमें, लेकिन मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा कोर्स नहीं करूंगा। अरे भाई, अगर आप गलत जगह एंट्री करने से भी बच जाते हो तो आप बहुत पैसा बचा लेते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब यहां पर जब वो आता है फ्रेंड, तब वो करता है वॉल्यूम टेस्ट। अब ये वॉल्यूम टेस्ट किसको बोलते हैं, वो यहां पर देखिए, यहां पर इसने वॉल्यूम टेस्ट किया,
ये वॉल्यूम टेस्ट कैसे किया, इसने यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे गिराया और इसने देखा कि क्या अगर ये वॉल्यूम टेस्ट अगर गिरता है तो यहाँ पर क्या होगा, राइट। अगर कोई बड़ा प्लेयर, राइट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर कोई बड़ा प्लेयर रेडी है सेल करने के लिए ये स्टॉक, तो जैसे ये सपोर्ट टूटेगा वो बड़ा प्लेयर आ जाएगा इसको सेल करने के लिए, प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगी। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन दूसरा इंस्टीट्यूशन के रडार पे नहीं है, सेल करने के रडार पे नहीं है, तो यहां से ये प्राइस टूटेगा और यहां पर सेलिंग नहीं आएगी, तो वो समझ जाएगा कि यहां पर कोई भी सप्लाई नहीं है और ये स्टॉक रेडी है वापस ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर लेके जाएगा। फिर यहां पर वो वापस एक सप्लाई टेस्ट करेगा जो हम आगे देखेंगे जब मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर वो सप्लाई टेस्ट करता है। तो फिर ये देखिए यहां पर इसे बोलते हैं वॉल्यूम टेस्ट। यहां पर हम फंसते ही फंसते, लेकिन अगर आपके पास सही एजुकेशन है, सही तरह से आप कंसोलिडेशन को पहचान लो, सही तरीके से ट्रेंड को पहचान लो, तो इसे नहीं फंसेंगे। इसे करते हैं स्प्रिंग, इसे स्प्रिंग कहा जाता है। वाइकॉफ की किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो वाइकॉफ इसे स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग की भी अलग कैरेक्टर होती है, वॉल्यूम का सिग्नेचर अलग होता है, किस जगह बनता है, राइट। वॉल्यूम स्प्रिंग के पहले एंकर बार बनता है, बहुत कुछ है स्प्रिंग में भी, ऐसे नहीं बनता है स्प्रिंग। उसके बाद प्राइस यहाँ से प्रोसीड करती है, फिर ये यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक सप्लाई टेस्ट होता है, वो इसको ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके देखेगा कि यहाँ पर कोई सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, कोई सेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। और जैसे ही यहाँ पर सेलिंग नहीं आती है प्राइस रॉकेट की तरह जाएगा ऊपर। और मैं बहुत श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं अपने फ्लैग्स डाउन कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। यहीं पर एक ट्रेडर और एक लेमैन में आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इंडिकेटर्स को भी यहां यूज कर सकते हैं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं, आरएसआई को यूज कर सकते हैं, एडीएक्स को यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं आपको शेकआउट से बचाने के लिए। यह डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब यहां पर देखिए बजाज फाइनेंस, देखिए पूरा रेंज में था, यहां से प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है और ये पूरा एक रेंज में आ गया। अब इस रेंज में देखिए क्या गेम हो रहा है, आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1-2 दिन प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ, फिर नीचे। यहां पर देखिए अच्छी वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट, प्राइस फिर 3-4 दिन के लिए ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। यहां पर हम लोगों ने एंट्री की, यहां पर हम लोगों ने एंट्री की। यूट्यूब पे आया एक महोदया या कोई भी आई और बोली कि आज बजाज फाइनेंस 5% बढ़ गया। भाई वो तो मैं भी जानता हूं 5% बढ़ गया, तो अब क्या बढ़ गया, तो अब क्या, आज एसबीआई 5% बढ़ गई तो क्या, तो अब क्या, सही। सो देखिए बुल मार्केट में ऐसे मच्छर बहुत पैदा होते हैं। तो देखिए यहां पर जो है अपने को ट्रैप करता है, प्राइस को 2-3 दिन ऊपर लेके जाता है, फिर यहां पर देखिए किस तरह से गंदी मूवमेंट, बहुत आपके ऊपर जुल्म ढह देने वाला मूवमेंट यहां पर करता है, साइडवेज ग्राइंडिंग जिसे बोलता है, आपको करता है, आपके मेंटल सेटअप से खेलता है, आपके इमोशन से खेलता है। ये तो बढ़ रहा ही नहीं है, ये तो बढ़ रहा ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए बढ़ रहा ही नहीं है, राइट, आप निकल जाते हो। फिर यहां पर देखिए ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट आपको फिर ललचाता है कि ब्रेकआउट कर दिया मैंने, ब्रेकआउट कर दिया, फिर आप आ जाते हो ब्रेकआउट कर देते, फिर कोई आती है यूट्यूब पे, आता है यूट्यूब पे, आज बजाज फाइनेंस ने कहर मचा दिया। उसके बाद फिर देखिए क्या करता है, वापस मूवमेंट नीचे की तरफ। यहां पे फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉल्यूम के पैटर्न को समझिए, फिर यहां पर ये पैटर्न बनता है और फिर वो आती है यूट्यूब पे, कहती है कि आज बजाज फाइनेंस ने कमाल कर दिया, एक अच्छा सा थंबनेल बनाती है, हाँ हो, और आज बजाज फाइनेंस ने कमाल कर दिया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सर, मैं जस्ट, मुझे बहुत फनी लगता है जब लोग ऐसा काम करते हैं। और उसके बाद देखिए प्राइस 2-3 दिन के लिए बढ़ती है, फिर नीचे ग्राइंड करना शुरू करता है आपको, जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, आपके इमोशंस को लेकर ग्राइंड करना शुरू करता है। यहां वॉल्यूम्स देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, आप बोलती है बस, अब बस। देखिए ये फेक ब्रेकआउट, यहां पर ये देखिए ऊपर घुमा के आपको थोड़ा सा टेस्ट मजा ले रहा है, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, फिर नीचे ले आता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर नीचे ले आता है, खिलवाड़ कर रहा है, और फाइनली यू आर आउट। अब आप इसको छोड़ देंगे, नहीं बजाज फाइनेंस नहीं यार, 2-3 बार नुकसान हो गया। जैसे ही आप छोड़ते हो ये सर्व करके रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। गेम्स दैट इज प्लेड बाय द कंसोलिडेशन में
यहां देखिए वॉल्यूम शो, देखिए जो ग्रीन कैंडल है उसमें वॉल्यूम देखिए, एलिफेंट स्टेप्स बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटिंग वॉल्यूम्स, जबरदस्त। यहां देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये होता है वॉल्यूम टेस्ट। यहां से मूवमेंट, ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अच्छा मूवमेंट था। यहां पर देखिए एक प्रीवियस ब्रेकआउट करता है। ये जब मूवमेंट आती है ना, ये मूवमेंट यहां पर, ये वाली जो बड़ी कैंडल होती है, पूरा मीडिया चीख चीख कर आइकर मोटर्स के बारे में आपको बताएगा, सुनाएगा। आइकर मोटर 5% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, इसकी स्टोरी ये है, उसकी स्टोरी ये है। यूट्यूब पे वीडियो बनना शुरू हो जाएंगे, आइकर मोटर ब्रूम ब्रूम, इस तरह का वीडियो बनता है, मैंने देखा है। और यहां पर देखिए दूसरे दिन ऊपर बढ़ता है, आप खुश हो जाते हो कि भाई ये तो ब्रेकआउट है, मैं तो इसे लूंगा। फिर यहां पर दूसरे दिन देखिए आती है सेलिंग, इसे बोलते हैं वॉल्यूम टेस्ट। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जो मूव ऊपर की तरफ आई है, यहां पर वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स, कोई वॉल्यूम नहीं है उसमें, बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है। ये जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है, दूसरे दिन तुरंत यहां पर सेलिंग आ गई। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर, कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन यहां पर इसको बेचने के लिए खड़ा हुआ है। ये सेलिंग, इस तरह की वॉल्यूम्स आपके और मेरे बस में नहीं है बनाना, इस तरह की वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम। एक रिटेल बंदा, एक रिटेल ट्रेडर, ग्रुप ऑफ रिटेल ट्रेडर इस तरह की वॉल्यूम्स नहीं बना सकते। और उसके बाद देखिए जब ये नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम देखिए अबव एवरेज, सेलिंग देखिए क्या जबरदस्त सेलिंग आ रही है इस बड़े कैंडल पे, ये बड़े कैंडल पे। ये देखिए वापस ये ब्रेक डाउन करता है। नाउ यू आर रेडी फॉर सेल, आप सेलिंग करने के लिए रेडी हो, आप यहां पर सेल ऑर्डर मार देते हो, लेकिन प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन इस बार वो प्रीवियस हाइज को नहीं ब्रीच करता, एंड देन फाइनल सेलिंग कम्स अगेन ऊपर। यहां पर देखिए वॉल्यूम्स सेल के समय, और यहां पर ये ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आ जाती है। अब ये कंसोलिडेशन में क्या गेम हो गया, कंसोलिडेशन के अंदर ही गेम कर दिया उसने। सारी डिसीजन यहीं पर होती है, सारी डिसीजन मेकिंग इस कंसोलिडेशन में होती है। वो इनसाइडर बैठा हुआ है इस कंसोलिडेशन के अंदर डिसाइड करने के लिए कि उसको प्राइस कहां लेके जाना है। बाहर निकलने के बाद तो वो सिर्फ प्रॉफिट को राइड करता है। जो गेम खेलना है यहां पर खेल दिया। और देखिए प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा, आपने मुझे देखा होगा नोटिस करते हुए, बोलते हुए कि जब भी प्राइस प्रीवियस हाइस के पास होता है, हमें वहां पर थोड़ा सा स्थिर रहना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य बरतना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक सप्लाई आने की चांसेस होती है। पुराने घाव होते हैं यहां पर लोग। आपके पास अगर सही एजुकेशन है तो आप इस ब्रेकआउट को नहीं लोगे, क्योंकि आपको आपका ज्ञान इस ब्रेकआउट को लेने से रोक देगा। यहां पर आप खरीदने पे लल नहीं होगे, क्योंकि आपको रोक देगा। सही टाइम पे आप बेचने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपको आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो सिस्टम है, वो आपको सिग्नल दे देगा। आईटीसी देखिए, अगर आप आईटीसी में देखेंगे तो नॉर्मल, अभी हाल ही का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस हाई से, अब यहां पर वो हो रहा है वॉल्यूम टेस्ट। अगर यहां पर सप्लाई नहीं है तो ये प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। ये प्रीवियस हाइस के पास, हमें जब ये घूम के ऊपर आएगा तो हमें यहां पर प्रीवियस हाइस के पास ध्यान रखना है। और अगर ये घूम के ऊपर नहीं आता है तो ये नीचे जा सकता है, यहां पर इस स्विंग के आसपास आ सकता है। और भी मैं एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं हाल ही में जहां पर इस तरह का रीटेस्ट हुआ है। ये देखिए प्रेस्टीज एस्टेट, यहां पर देखिए हाइज में पहुंचने के बाद ये नीचे आता है, और जब यहां से मुड़ता है, कितने लोगों ने खरीद सका इसको? सब रियलिटी स्टॉक में, सब रियलिटी स्टॉक में। ये देखिए जब ये रेंज में था, आप इस रेंज को पढ़ने की कोशिश करिए, क्या गेम खेला है रेंज में। आप जितने भी रियलिटी स्टॉक देख लीजिए, ये देखिए ये रेंज को आप समझिए, यहां पर आपको ले जाकर दुखदाई कर रहा है। जब ये यहां से यहां मूव किया फ्रेंड्स, जब ये स्टॉक डीएलएफ यहां से यहां मूव किया, हर एक चैनल पे, हर एक ट्वीट पे, हर एक सोशल मीडिया पे सिर्फ डीएलएफ की बात चल रही थी। और जब इसने ये करेक्शन करना शुरू किया, सब कोई भूल गए, सब लोगों ने यहां पर खरीदा। और देखिए जैसे ही लोग यहां खरीदते हैं,
ये हमारा इनसाइडर बंदा यहाँ आके इस तरह का कैंडल बनाता है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाता है। लोग निकल जाते हैं डर के मारे, फिर घुसते हैं, फिर ये आता है बंदा सेल करता है, लोग वापस निकल जाते हैं। अब जब ये बंदा इसको ऊपर लेके जाता है तो अब किसी की हिम्मत नहीं है। पहला तो ये इस मूव के दिन कोई नहीं खरीदेगा, दूसरे मूव के दिन भी कोई नहीं खरीदेगा। अब लोग बोलेंगे यार डीएलएफ की स्टोरी अच्छी है, डीएलएफ खरीदो। किसी की हिम्मत नहीं हुई डीएलएफ को खरीदने की। आपको सिर्फ अंदर का गेम, वॉल्यूम टेस्ट वाला गेम समझना है। वॉल्यूम टेस्ट क्या कर रहा है, वो कहां पर क्या बताना चाह रहा है। यहां पर बहुत इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो। हम इस तरह के ब्रेकआउट को हम वॉल्यूम टेस्ट करते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम को यूज करके, हम वॉल्यूम टेस्ट करते हैं एडीएक्स को यूज कर, खासकर ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यूज होता है हम लोगों का वॉल्यूम टेस्ट करने के लिए। आपको बता देगा, बहुत पहले बता देगा कि यहां पर अंदर ही अंदर कंसोलिडेशन में गेम हो रहा है। ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो कभी भी एजुकेशन से अपना दिल ना चुराए, सीखे, कहीं से भी सीखे, किताब पढ़िए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, कहीं से भी सीखे, लेकिन सीख कर काम करें। यह था वॉल्यूम टेस्ट। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए लर्निंग मटेरियल लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।